निम्रा? अल्लाह खैर करे, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मैं देख कर आती हूँ। मैं भी आती हूँ अम्मी। किसी से ला लिया तुमने? क्या कर रही हो तुम? चलो मैं साथ में डॉक्टर पे लेके चलता हूँ। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? हाय मैं मर गई, ये हाथ कैसे जल गया तुम्हारा? गर्म पानी। क्या जरूरत है तुम्हें मर जगाने में आने की? कोई तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ था, नहीं आना था ना? इसे डॉक्टर पे लेके जाना होगा, तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, मैं इसे ठीक कर दूं, मरहम लगा दूंगी, ठीक हो जाएगा। इसे मरहम से ठीक नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर पे, चलो। अरे मैंने कहा ना मैं मरहम लगा कुछ नहीं होता है, डॉक्टर को दिखा लेने देख। आओ निम्रा। अरे वो भला उसको लेके चला गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा भी था कि मरहम लगा दूंगी। अम्मी मैं भी जा रही हूँ उनके साथ, ही पता नहीं तो परेशानी है, ऊपर से इस लड़की ने नाक में दम किया हुआ है, कभी हाथ जला लेती है, कभी बुखार चढ़ा लेती है। और इसको फोन करके ना सारी डिटेल बताती हूँ इसके बारे में। निम्रा ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? निम्रा, दवाइयाँ नीम गर्म दूध के साथ खा लेना, उससे दर्द में आराम आएगा। और जख्म को पानी से बचाना। जी। वैसे दर्द कुछ बेहतर है? पहले से बेहतर है। फरीन तुम नीम गर्म दूध लेकर आओ। जी भाई। मेरी वजह से आपको जहमत हुई, सॉरी। नहीं, मुझे कोई जहमत नहीं हुई, लेकिन मैंने तुम्हारी इस तकलीफ को पूरी शिद्दत से महसूस किया। आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए। फरीन है ना मेरे साथ, सारी रात इस कमरे में ही मेरे साथ होती है, वो मेरा ख्याल रख लेगी। आप जाएं, जाकर रेस्ट कर लें। हाँ, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। थैंक यू। पूरियां रख दी? जी बेगम साहब। ये हलवा पूरी हो गई और ये मिठाई हो गई, ठीक है। वो पीनो, चाय का पानी चूल्हे पे रख दो। और निहारी कहाँ पर है? जी बेगम साहबा, निहारी चूल्हे पर रखी है गर्म होने के लिए। ठीक है, उसे अच्छे से किसी बर्तन में निकाल लेना, अच्छी सी चाय बनाना। जी। मिठाई मिठाई इसमें सीधा करके रख देती हूँ। अम्मा देखें, ये फ्रूट्स आ गए, मिठाई आ गई, किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? सब ठीक है? बेटा अंडे और स्लाइस भी रखवा लो और चाय जरूर बनाना। आप चाय वो बना रही है। अच्छा, नौरीन के ससुराल वालों को कॉल की तुमने? जी मैंने की थी, इजहार की चची से बात हुई, कह रही थी आप लोगों ने नाश्ते का बिला वजह तकल्लुफ किया, हम लड़की वालों पे ऐसा बोझ नहीं डालना चाहते। बहुत भले लोग हैं, बस अल्लाह ताला हमारी नौरीन की किस्मत अच्छी करे। आमीन। अच्छा, निम्रा तैयार हुई कि नहीं हुई उसे तो देख लो। माँ मैंने आपको बताया नहीं, रात को निम्रा का हाथ जल गया था। ज्यादा जल गया? ज्यादा ही जला है, हारून रात को डॉक्टर के पास लेकर गया था उसे। मैं देख लूं उसको जरा, क्या सोचेगी कि नानी ने खबर भी नहीं ली। जी जी आप देख लें, बस परेशान मत होइएगा। फरहीन। जी अम्मी। बेटा ये बताओ, निम्रा ने रात को दवा खाई थी, सुकून से सो गई थी?
नहीं अम्मी, इतनी मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो तकलीफ में थी। पूरी रात करवटें बदलती रही है। अल्लाह बच्ची को सेहत दे, खैर करे। ये पीनो कहाँ रह गई? पीनो। जी बेगम साहब। हो गई निहारी गरम? जी। अच्छा मेरी बात सुनो। जी। एक काम करो, तुम ऑमलेट भी बना लो और उसे फॉइल में रैप करके अच्छे से जो बास्केट है उसके अंदर रख लेना। जी ठीक। ठीक है। वरीन तुम ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो, तरीके से देख लेना सब कुछ। मैं जरा निम्रा को देख लूं। सर। और पीनो मेरी बात सुनो, निम्रा को नाश्ते के बाद दवा याद से दे देना और घर के मेहमानों का ख्याल रखना प्लीज। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और नौरीन बाजी को मेरा सलाम कहिएगा। मैं कह दूंगी। पीनो, हारून भी घर पर है, उसे भी नाश्ता करा देना, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, तुम्हें सारा सामान देखो बेटे ध्यान से रखवाना, ये कुछ भूलना नहीं। एमन, एमन, क्या हो गया है? अभी तो बहुत सुबह है, मैं सो रही हूँ। कभी तो मेरी बात मान लिया करो, ढीठ बन के लेटी रहती हो। उठो, सुबह हो गई है। मैंने नहीं उठना, तंग ना करें मुझे। सोती रहे। अरे ये लोग सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हैं? आय हाय, मैंने भी तो साथ जाना था, मुझे याद ही नहीं रहा। ये लोग नाश्ता लेके नौरीन के घर जा रहे होंगे। अब इतनी सवेरे सवेरे जाके मैं क्या करूंगी? हाँ अब रहने दें, ऐसा करें आप भी आके अब सो जाएं। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। भाई कल की इतनी थकान हो गई है, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर ये लोग आ जाएंगे। हाय अल्लाह, वैसे कल मजा बड़ा आया। अस्सलाम वालेकुम निम्रा बाजी, आज तो मैं सुबह सुबह आ गई क्योंकि दिन ऐसा है ना, सब काम जल्दी जल्दी करने हैं और आप अभी तक सो रही हैं। पानी पानी। रुको मैं उठाती हूँ। निम्रा बाजी ये क्या हुआ आपके हाथ पे? निम्रा बाजी आपको तो बहुत तेज बुखार है। पानी पीनो। आपको तो बहुत तेज बुखार है। निम्रा बाजी मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं निम्रा बाजी अगर नाश्ता नहीं करेंगी तो दवाई कैसे खाएंगी आप? पीनो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज किसी को बुलाओ। सब लोग तो नौरीन बाजी के ससुराल गए हैं, हारून साहब घर पे हैं, मैं उनको बुला के लाती हूँ। सब लोग कहाँ हैं? नाश्ते पे कोई भी नहीं है। साहब जी मैं आपको ये बताना रही थी, निम्रा बीबी की बहुत तबीयत खराब है। क्या उनके हाथ की तकलीफ ठीक नहीं हुई? हाथ में तो दर्द है लेकिन बुखार बहुत तेज हो रहा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं देखता हूँ, मेरे कमरे में जाओ, मेरा सेलफोन लेकर आओ, डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जाओ। अब कैसी तबीयत है? बुखार कुछ कम हुआ? क्या हुआ निम्रा बाजी? कुछ खाओगी?
जूस तो पी लो। नानी जान को बुला दो। वो लोग अभी अभी नौरीन बाजी के घर से आए। बड़ी बेगम साहिबा और अम्मा जान दोनों जोहर की नमाज पढ़ रही हैं। वो लोग आए थे आपके कमरे में, लेकिन आपको बहुत तेज बुखार था। मेरी चाची या एमन को बुला दो। वो दोनों तो बाजार गई हैं शॉपिंग करने। मैंने उन्हें बताया था आपकी तबीयत का, लेकिन वो फिर भी दोनों चले गए। हम है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं फरीन बाजी को बता के आती हूँ, वो आपके लिए सूप बना रही हैं। हम नसीब के सामने कितने बेबस होते हैं। आपको यहाँ मेरे पास नहीं होना चाहिए, मुनासिब नहीं है। निब्रा, हमारा ताल्लुक वो नहीं है जिसकी तशरीह बहुत ही सीधी सादी आसान हो। हमारी मोहब्बत पानी एक दूसरे को हासिल करने की तवक्को से कहीं ज्यादा आगे है। ये जिस्म की नहीं, रूह की कैफियत का नाम है। तुम मिलो ना मिलो, दिल का रिश्ता मजबूत है और मजबूत तर होता रहेगा। तुम बेफिक्र हो, तुम्हारी हर फिक्र उनसे दूर बैठकर महसूस करूंगा। लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। सुनी से मन की गलियों में अंधेरा है, लेकिन शायद कहीं बाकी सवेरा है। कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे। यहाँ से भी करो यार। फारिस बाबा, अब इससे ज्यादा मुझसे और साफ नहीं होगा। मैं इसको साफ करते करते मेरे हाथ दुख गए। अगर हर रोज ध्यान से सफाई करो ना तो ये सब होने की नौबत ही ना पेश आए। और ये बेडशीट भी चेंज करो, बल्कि एक काम करो, वो नई वाली है वो बिछाओ। नई वाली बेडशीट तो अभी साफ है जी। जितना कहा है ना उतना करो। वाह भाई, इस रूम की इतनी सफाई हो रही है। कोई आ रहा है क्या? यार वसी कुछ खाने में ऑर्डर करो, एक काम करो बर्गर ऑर्डर करो, बड़ी भूख लग रही है यार। प्लीज थोड़ा जल्दी करो। ठीक है करता हूँ, लेकिन बर्गर वर्गर नहीं कर रहा, मैं पिज्जा करूंगा क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। जो दिल में आता है करो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो यार। बस ठीक है, मैं करता हूँ अभी। हाँ भाई। ओ भाई, खाने पीने का कोई इरादा नहीं है? ये क्या हो रहा है? ये क्यों करवा रहे हो? तुम्हारी माँ आएगी तो खुद ही करवा लेगी यार। माँ अगर ध्यान देती ना तो घर का ये हाल ना होता। तो इतनी सफाइयां किस खुशी में हो रही हैं भाई? क्या हो गया? कौन आ रहा है? ओफो, ये हर कोई मुझसे एक ही सवाल क्यों किया जा रहा है? घर को साफ कराना भी जुर्म बन गया मेरा। अल्लाह की पता भाई, इस लड़के का दिमाग तो सातवें आसमान पे चला गया है। अभी तो सारा पैसा इसके नाम नहीं हुआ, पैसा इसके नाम हो गया तो अल्लाह ही हाफिज है। साहब जी, मुझे तो लगता है कोई बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। क्यों? वो जी नई बेडशीट बिछाने को बोला है, बोर्चो खाने में नए बर्तन धुलवा कर लगवाए, और तो और अपने 3 जोड़े मुझसे इस्त्री करवाए उन्होंने। वो तो हो सकता है कि उसकी माँ से बात हुई हो, निम्रा, और वो वापस आ रहे हो। कमाल है, इस कमरे की सफाई क्यों करवा रहा है?
और ये बर्तन क्यों नए निकल रहे हैं, या मामला कुछ और ही लग रहा है मुझे। वैसे मम्मी, आपने देखा कि कल कैसे जाके हमने इन लोगों के पैरों तले से जमीन ही निकाल दी। इतने परेशान हो गए थे सब। डार्लिंग, इन शुरफा के यही तो मसले होते हैं, बात बात पर इनकी इज्जत पर हर्फ आने लगता है। अब वहां सभी लोग इस फिक्र में घुले जा रहे थे कि हाय नूरीन के ससुराल वालों को हमारे बारे में पता न चल जाए, पता चल गया तो क्या होगा। शुरफा की इन्हीं कमजोरी से तो हम लोग फायदा उठाते हैं। वैसे कल हारून की तो सही की खिंचाई हुई होगी। मैं सोच रही हूँ साशा, जब तुम बहू बनकर उनके घर में जाओगी फिर उन बेचारों की क्या हालत होगी, किस किस से मुंह छुपाते फिरेंगे, क्या क्या बहाने बनाएंगे। बेचारे। वैसे हारून को कॉल तो करें, उससे उसका हाल अहवाल तो पूछें। अरे छोड़ो, बिजी होगा। मैंने सोच लिया आखिरी बार हारून से बात करने, मान जाए तो उसकी खुशकिस्मती, वरना आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करने में मैं जरा देर नहीं करूंगी। हाँ, मुझे आपकी अकल पे पूरा भरोसा है। आप जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। चलो इसी खुशी में कहीं घूम कर आते। मैं तो इस सड़े घर में बैठकर बोर हो गई। चले फिर। अरे रुको, फोन दो, मैं हारून से गाड़ी तो मंगवा लूं। वाह भाई, ये ले। अरे हबीबा आंटी, आइए तशरीफ लाइए। और अनीला कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद चक्कर लगा आप दोनों में। बेटा वो घर वाले तो कराची गए हैं, बस अनीला की और निम्रा की बात होती रहती है। 3-4 दिन से निम्रा फोन अटेंड नहीं कर रही, इसलिए मेरा दिल परेशान हो रहा था। सब खैर तो है ना बेटे? जी जी, सब खैरियत है। और मेरी माने तो आप उसकी फिक्र करना छोड़ दो। मेरा मतलब है अब मैं उसकी लाइफ में आ गया हूँ, उसके दुख सुख का साथी हूँ, वो अकेली नहीं है। ऐसे फारिस भाई, आपकी तो बात होती होगी निम्रा से, क्या कह रही है, कब आएगी? क्यों नहीं बात होगी भाई, मेरी बात नहीं होगी तो फिर किसकी बात होगी? शादी में शिरकत के लिए गई हुई है, मैंने कहा खूब एंजॉय करो, जब दिल चाहे तो आ जाना। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। अच्छी बात है बेटा। ये कपड़े सिलवाए थे निम्रा के, ये देने थे उसे। मैं दे दूंगा जब वो आएगी तो। ठीक है बेटा। आप लोग को चाय के लिए पूछता, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम भी बस चलते हैं। चलो बेटे। चलें, खुदा हाफिज। और निम्रा की इतनी फिक्र मत किया करें। बड़ी आई निम्रा की हमदर्द, इन्हें तो निम्रा से दूर करना ही पड़ेगा, वरना तो ये लोग मेरा बना बनाया प्लान खराब कर देंगे। अल्लाह मेरे दिल में फारिस की मोहब्बत डाल दे, इतनी कि मेरी हर सोच फारिस से शुरू होकर फारिस पर ही ख़त्म हो। मैं ख़यानत नहीं करना चाहती, आप मेरे दिल को फारिस की जानिब माइल करते हैं। हेलो निम्रा। हेलो फारिस, कैसे हो? ठीक हूँ, बिजी हूँ। ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे सर पे डाल दी है ना, मुझे तो सर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कसम से इतना काम करता हूँ लेकिन कहलाता मुलाजिम ही हूँ। ऐसी बात कर रहे हो फारिस? प्रॉपर्टी तुम्हारी हो या मेरी, एक ही बात है। बात एक नहीं है, हर पेपर पर ना तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मुझे तो लोग तमस्कर से देखते हैं,
रन मुरीद, जोरू का गुलाम, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। कसम से दिल चाहता है सब कुछ छोड़ दूं। ऐसा मत कहो फारिस। जी ठीक है, और कोई हुक्म? हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं नहीं, आप हुक्म किया कैसे? यार सुबह से गधे की तरह काम करके अभी घर आया हूँ वापस। और हम सब भी घर पर नहीं है। आपको और भी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम तीनों जल्द वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे घर पे मुलाजमा है ना, और इतना अच्छा खाना बना लेती है वो। तुम लोग आराम से रहो, एंजॉय करो, आराम से कुछ दिन और मजीद रहो। फारिस, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो बहुत बुखार हो रहा है। तुमने परहेज नहीं किया होगा, खूब खाया होगा, इसलिए तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई है। अब दवाई लेती रहना। और सुनाओ, अम्मी और अमन कैसी हैं? ठीक है। इमरान, बुखार कम हुआ है पर उतरा नहीं है पूरी तरीके से। मेरे ख्याल से हमें एक दफा डॉक्टर के पास फिर से चेकअप के लिए चले जाना चाहिए। तुम लोग क्यों मेरा इतना ख्याल करते हो? मैं इतनी खास नहीं हूँ, मेरी परवाह ना करो। दवाई खाई भी है, बुखार भी उतर जाएगा। अरे ना, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? क्या हो गया है? अरे क्या हुआ है? कुछ नहीं। फारिस, तुमसे इतना ना हो सका कि गाड़ी रेंट पे करवा के दे देते। मुझसे नहीं बसों में सफर होते। सब्र रखो, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, तो तुम अपनी जाती गाड़ी की मालिकिन बन जाओगी। तुम क्या मुंह बनाकर खड़े हो? इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों को सलाम करते हैं। मुंह नहीं बनाया हुआ मैंने। मैं तो हैरान हूँ कि अचानक से खाले और सना बाजी कहाँ से आ गए। अरे बेटा, वो तो मुझे फारिस ने बताया कि घर की औरतें तो कराची जाके बैठ गई हैं। देखो, तुम्हारा कोई ख्याल करने वाला भी नहीं था। भाई मुझसे तो रहा नहीं गया, पर फौरन चली आई। वो बच्चा कैसा मुंह निकला है, कमजोर हो गया। शाइस्ता को कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। हद होती है, इसे कहते हैं बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई, आप लोग के लिए कमरा तैयार है, जाएं, जाके फ्रेश हो जाएं। ठीक है बेटा। नजीरा, खाने की क्या सिचुएशन है? बस 20 मिनट में तैयार है, चावल दम पे लगे हुए। 20 मिनट? मुझे तो बहुत भूख लगी है फारिस, मुझसे 20 मिनट इंतजार नहीं होगा। तुम जल्दी से पकवा के भेज दो कमरे में। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना भी लगवाता हूँ। यार तुम क्या बादशाह सलामत बने खड़ो, इधर आओ, ये सामान कमरे में लेकर जाओ। इतना भारी है ये? वैसे कितने दिन के लिए आए? जितने दिन के लिए भी आए, तुम जाके ना सामान कमरे में रखो, जितना कहा गया है ना उतना किया करो। भाई बड़ा ही पैसा है इन लोगों के पास। जरा सा तो बुखार हुआ था और इतने महंगे डॉक्टर को बुला लिया, इतनी ढेर सारी दवाइयां, ये वो, बड़ी बात है भाई। हाँ तो और कभी फ्रूट आ रहा है, कभी जूस आ रहा है, ये खा लो वो खा लो। भाई इससे तो बेहतर था मैं ही बीमार पड़ जाती। अरे क्या कहती है तुम्हारी नानी जान? अपने पोते की शादी का इरादा भी है या उसे इग्नोर ही कर रही हैं? हाँ बेचारे, उनका तो ना खूब फायदा उठाया जा रहा है, और वो भी बेचारे लुटाई जा रहे हैं। कसम से बड़ा ही तरस आता है मुझे उस बेचारे पर। मैं बात करूंगी अम्मा जान से। अरे भाई उसकी शादी वादी करें। सुनो, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना अगर मैं तुम्हारी नानी से बात करूं तो? नहीं चाची, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारा भी बड़ा ख्याल रखता है ना वो भाई।
एमन मेरे लिए भी सेब काटना और छिलका उतार देना, मुझे छिलका हजम नहीं होता भाई। काम बढ़ा दें आप बस मेरा ना। निम्रा, तुम कैसी हो? तुम्हारा बुखार कम हुआ? अम्मी जान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। अब तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। सुनो फरीद, तुम्हारा भाई तो अभी बहुत छोटा है ना तुम नौकरी करती हो ना तुम्हारी अम्मा नौकरी करती हैं। अरे तो फिर तुम लोग का खर्चा कैसे चलता है? तुम्हारे अब्बा की पेंशन आती होगी ना? नहीं आंटी, हमारा खर्च नानी जान और हारून भाई देखते हैं। हारून तो तुम्हारा कजन ही है ना, बड़ा ख्याल रखता है तुम्हारा। परीन, मेरे लिए एक कप चाय प्लीज ले आओ। जी बिल्कुल, मैं लेकर आती हूँ। सुनो बेटा, मेरे लिए भी अच्छी सी चाय बना लेना, दूध पत्ती की। और सुनो, उसमें थोड़ी सी चीनी डालना, ज्यादा मत डालना। और अगर बिस्किट हो तो वो भी ले आना। जा शाबाश। थैंक यू। इसके कौन से पैसे लग रहे? लग तो बेचारे हारून के रहे हैं ना। खुद वो ना फ्रूट खाएगी, वो जान है उसके अंदर। भाई मैंने तो फारिस से कह दिया सुबह ही गाड़ी हायर कराए और मुझे शॉपिंग पे लेके जाए। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। कल सारा दिन घूमेंगे, बहुत मजा आएगा। अब ये एंजॉयमेंट तो लाइफ का हिस्सा है मेरी डियर मॉम। वैसे दाद देनी पड़ेगी आपको मेरी अकल की। कितनी दूर की सोची है मैंने। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जहानत में तो तुम बिल्कुल मुझ पे ही गई हो। आम बहुत मजे का, खा लो। समोसा लेंगी? अभी नहीं, पहले मैं ये खा लूं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई। आए आए, बैठे ना, चाय बिल्कुल तैयार है। सना, खालू जान के लिए चाय लेकर आओ। आए ना खालू जान, बैठे। बल्कि तबीयत कैसी है आपकी? तुम लोग क्यों आए अचानक, ऐसे क्यों आन धमके में? वो मैंने सुना था कि शाइस्ता और दोनों बच्चियां कराची गई हैं, तो घर खाली था। मैंने कहा देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए, तो मैं सना को लेकर आ गई। ख्याल रखने के लिए। और वो जो अपने शौहर को अकेला छोड़ आई हो और इसे भी साथ ले आई हो, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? पड़ोसी? सना, मुझे लगता है तुम्हारे खालू को यहाँ आना हमारा बिल्कुल पसंद नहीं है। खालू आप बैठिए, मैं कप लेके आती हूँ। मुझे तुम लोगों का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है, मेरे बेटे की मनकूहा यहाँ नहीं है, और तुम लोग मुंह उठा के यहाँ चले आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो सोचा कि ऐसे ही। ऐसा वैसा छोड़ो, कान खोल के सुन लो। फारिस का निकाह हो चुका है, और जिससे निकाह हुआ है मेरी भतीजी है वो। मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, याद रखना। खैर अच्छा छोड़े ना गुस्सा। आए आप बैठे, क्या लेंगे, समोसे या रोल? आम काट के दो, बहुत मजे का है। आइए। ये आड़ू आम खाओ, अपना सामान समेटो और निकलने वाली बात करो। मुझे खाने पीने की ऑफर है ना दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जमशेद? फिलहाल तो ठीक हूं, लेकिन अगर तुमने आने में देर कर दी तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। न मैं, न तुम, न ये घर। आय हाय, क्या हो गया है? तुम क्यों डरे हुए हो? सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी बहन साहिबा तशरीफ ले आई हैं, बमा अपनी बेटी। क्या नुज़रत आ गई है? मगर क्यों? अब वो यहाँ क्या करने आई है? अंदाज तो बता रहा है कि बिला मकसद नहीं आई है। और तुम्हारे बरखुरदार जो हमारे साथ तो एक एक टके का हिसाब रखते हैं ना, उनका बस नहीं चल रहा, वरना दुनिया की हर नेमत ला के उनके कदमों में निछावर कर दें। हाय अल्लाह, क्या कह रहे हो? दिन रात धुएं उड़ाए जा रहे हैं। कहाँ है वो गधा फारिस? बुलाएं उसे, उसकी तो तबीयत मैं साफ करती हूँ। किसी की तबीयत साफ करने की जरूरत नहीं है शाइस्ता। ये माँ बेटी मालिक बनी बैठी हैं। इन्हें देख देख कर मेरा खून खौल रहा है। बस तुम जितनी जल्दी हो सके तुम वापस आओ। अरे मैं क्या करूं, मैं तो आ जाती हूँ। वो
निम्रा ने हाथ जला लिए, ऊपर से सोने पे सुहागा, उसको बुखार भी हो गया। भाई उसकी नानी कहती है जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाती तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अब क्या करें, उसका तो ननिहाल है ना, हम तो उसके मायके में बैठे हुए। अरे तो ठीक है ना, निम्रा को तुम फिलहाल वहीं रहने दो, बस तुम बेटी को लो और सब वापस आओ। क्या गलत कह रहा हूँ भाई मैं? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, हम दोनों आने की तैयारी करते हैं, मगर तुम परेशान मत होना, सुना तुमने? जितनी जल्दी मुमकिन हो आ जाओ, ये बहुत जरूरी है। हाँ हाँ मैंने कहा ना, हम लोग आ रहे हैं, फिक्र मत करो तुम बस घर को देखो जरा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो ठीक है, छोड़ देती हूँ निम्रा को यहाँ। मैं जाके अपनी चिलाक को बहन और भांजी से तो निपटूं। दावतें उड़ाई जा रही हैं मेरे घर में। सुने, आप कहीं जा रहे हैं? जी हाँ, आपको कोई काम था मुझसे? नहीं, काम तो नहीं था, बस मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आपने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं। जा रहे हैं यूं अचानक? मेरा मतलब है आप लोगों का ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं था? बस क्या करें, अब्बू की कॉल आ गई है, वो भी बेचारे उदास हो रहे थे, और घर पे पता नहीं मेहमान आ गए अचानक से। उन्होंने भी अभी आना था, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ। और हाँ, वो अम्मी कह रही थी कि निम्रा की तबीयत नहीं ठीक। नानी जान भी नहीं चाह रही कि वो इस तरह ट्रैवल करे। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि निम्रा यहाँ रुक सकती है, पर हमारा जाना बहुत जरूरी है, हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, आपने जब भी जाना हो बता दीजिएगा, ड्राइवर आप लोगों को छोड़ाएगा। आप सब हमारी खुशी में शरीक हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यानी मैं आप सबको कभी नहीं भूलूंगी। ये घर और इस घर में रहने वाले सब बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छी। मैं अब चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। जी ठीक है, आप वापस कब आएंगे? मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। कह रहे थे कि आप भी बहुत अच्छी हैं। हाय अल्लाह। मुझे नहीं लगता था कि इतनी आसानी से काम हो जाएगा। शुक्र है कि डील अच्छी तरह हो गई, वरना मुश्किल भी हो सकती थी। मुझे लगता है कि जितनी आसानी से होना मुश्किल थी। अरे हारून रब्बानी साहब आ गए, आप लोग बैठे, मैं भी आता। बहुत टैलेंटेड है, इतनी सी उम्र में बड़ा नाम बनाया है इसने। हाँ, ये मरहूम इनाम रब्बानी का बेटा है ना? हाँ हाँ, आप इनाम रब्बानी को जानते हैं क्या? एक मामूली बिजनेसमैन था। लेकिन हारून रब्बानी कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड बिजनेसमैन है वो। अपने वक्त का ज़हीन बिजनेसमैन कहला, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपकी तरह ये भी बेवकूफ़ी है। फ्रॉड औरतों के चक्करों में पड़ के मेहनत से जो भी कुछ कमाया है ना, सब गंवा बैठेगा। खैर एनीवे, आप लोग देखें क्या ऑर्डर करें वगैरह, क्या करें। क्या मुझे साइका जैसी शातिर औरत के लिए मैदान खुला छोड़ देना चाहिए, जबकि
वो मुझे भी बर्बाद करने पर तुली हुई है, मुसलसल ब्लैकमेल कर रही है। आई होप इवेंट मेरा ठीक रहा आपका। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, मुझे वहाब अहमद कहते हैं और आप हारून इनाम रब्बानी, बहुत नाम सुना है आपका। ये हमारी पहली मुलाकात है। आप मुझे नहीं जानते, मैं आप ही को नहीं आपकी फैमिली को भी अच्छी तरह जानता हूँ। आप यकीनन मेरे फादर के दोस्त होंगे। नहीं, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ। क्या ये मुमकिन है कि हम कहीं बैठ के बात कर लें?